हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। आज एक बार फिर आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस का कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस को बताने जा रहे हैं। उम्मीद है कि जिस तरह आप लोगों को इंडेफिनिट टेंस का रूल समझ में आया है, उसी तरह आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस है उसका भी रूल समझ में आएगा। इसके अलावा आज हम आपको इंट्रोगेटिव का भी रूल बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है अच्छे से जो है नियम को देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। प्यारे बच्चों, तो आइए चलिए हम बिना किसी डिले किए हुए अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस का जो कंटिन्यूअस टेंस है और परफेक्ट टेंस है उसका रूल क्या है। पिछली वीडियो में हमने आपको इंडेफिनिट टेंस के रूल बताए थे, तो थोड़ा सा आप उसका इंट्रोडक्शन से एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। इसके बाद फिर कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं। आपने देखा था कि जो आपका इंडेफिनिट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का। अगर प्रेजेंट का है तो वो अपने अगले टेंस फ्यूचर में बदल रहा था, और जो फ्यूचर है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रूल सारे समझ में आ गए होंगे। उसी क्रम में हम आगे आपको चलते हैं अरेज फॉर्म में। ये हमारा टेंस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, और ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है। तो हमें पढ़ना है बेसिकली कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस है उसका क्या रूल होता है। ठीक, आप पहले एक्टिव वॉइस को देखिए। जो हमारा एक्टिव वॉइस है, मान लीजिए हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, तो अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होता है, इज, आर, एम, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। इसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, देन आईएनजी लगाते हैं, और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इतना हम आपको टेंस पढ़ाते समय ही बता दिए थे। अब इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का जो पैसिव वॉइस सब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट के बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है सेम यही आ जाता है यहाँ पे, इज, आर, एम। ठीक है, इज, आर, एम के साथ एक वर्ड आपको बीइंग, BEING, बीइंग जुड़ जाता है, और बीइंग के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और आईएनजी फॉर्म को हटा देते हैं इसमें से। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद वाई लगा देते हैं। ठीक है, या फिर बाई के बाद ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बाई लगा दीजिए, और बाई के बाद क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ये भी ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम पास्ट टेंस की कंटिन्यूअस की बात करें, अगर पास्ट टेंस के कंटिन्यूअस की बात करें तो सेम हियर ऐसे ही इसके भी रूल हैं। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वॉज एंड वर रखेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम क्या वही रूल अपनाएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वही सेम हेल्पिंग वर्ब, क्या, वाज एंड वर। यहाँ पे हम वाज एंड वर को रख देंगे, वाज एंड वर के साथ वही बीइंग आएगा। ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बाई लगा देंगे, बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट है, उसको रख देंगे। देखिए, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट,
ठीक है, इतना। देखिए फ्यूचर टेंस का जो है कॉन्टिन्यूअस है, इसका नहीं बनेगा कॉन्टिन्यूअस, नो चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है इसका एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आप ध्यान दे लीजिए कि प्रेजेंट में आपको इज आर एम लगाना है एक्टिव वॉइस में, और पास्ट में वाज एंड वर आएगा। उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम के साथ बीइंग लगेगा। सेम हियर उसी तरह वाज एंड वर के साथ भी बीइंग लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगा के पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रख देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब आइए हम परफेक्ट टेंस पे चलते हैं। देखिए परफेक्ट टेंस, अब प्रेजेंट परफेक्ट का देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव वॉइस होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, देन हैज एंड हैव। ठीक, हैज एंड हैव रखते हैं। इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो पैसिव वॉइस का देखिए पैसिव वॉइस सब्जेक्ट, देन हैज हैव, देन हैज और हैव लगा देंगे। हैज और हैव के साथ बीन का यूज करते हैं, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, देन बाई लगाएंगे, और बाई के बाद जो है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस देख लीजिए और पास्ट परफेक्ट देख लीजिए। पास्ट परफेक्ट का रूल है एक्टिव वॉइस का, पहले सब्जेक्ट फिर हैड, ओनली फॉर हैड यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फिर ये अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है और देन ऑब्जेक्ट लेता है। देख लीजिए, ये आपका टेंस का रूल है। इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए पैसिव वॉइस सब्जेक्ट रखते हैं, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट रखते हैं, देन आप हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड ले लेंगे और हैड के साथ आप बीन का यूज कर लेंगे। ठीक, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा देंगे, बाई के बाद पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रख देंगे। ये यहाँ देख लीजिए पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर टेंस में आ जाइए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है, सब्जेक्ट के साथ पहले सब्जेक्ट है टेंस में, फिर क्या है विल हैव है, विल शैल के साथ हैव का यूज करेंगे, हैव, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, इसी तरह इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट के साथ विल शैल, प्लस हैव। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, देख लीजिए, इसके साथ हैव लगेगा और हैव के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा, इसमें भी हैव के साथ बीन लगेगा। ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा
और थर्ड फॉर्म के बाद आपका बाई लगेगा ही लगेगा, देन ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप सारे रूल आपको याद हो गए होंगे। जो आपके सिंपल असर्टिव फॉर्म के जितने भी रूल हैं हमने आपको बता दिया। एक बार फिर आपको हम रिवाइज करवा देते हैं, देख लीजिए। जब हम कंटिन्यूअस टेंस का जो है एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारा इज, आर, एम होता है या वाज, वर होता है, इसी के साथ हम बीइंग लगा देते हैं और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाय लगाते हैं, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अगर हम बात करें परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस में अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हैव और हैज़ और हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आता है। तो हम पैसिव वॉइस सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज़ और हैव के साथ बीन लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कर देंगे। उसी तरह सेम हेयर पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट अपने हेल्पिंग वर्ब में केवल हैड यूज करता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता ही लेता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं बच्चों, तो पैसिव वॉइस में केवल हैड के साथ बीन लगा देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, फिर बाय लगा करके पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रख देते हैं। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसमें विल और शैल के साथ हैव लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। अब अगर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, अगर इसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो विल, शैल और हैव के साथ बीन लग जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगता है, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट लगता है। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। ये चार्ट हमने जो एक प्रोवाइड किया है आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि ये चार्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और इसको अगर अच्छे से आप देखते हैं, अच्छे से समझते हैं तो ये रूल कभी भी आपको नहीं भूलेगा। इतना आसान तरीके से दोनों चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे टेंस भी रिवाइज करवा दिया और पैसिव वॉइस के नियम भी। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप थोड़ा सा भी इसका एफर्ट करेंगे, थोड़े से वीडियो को अच्छे से आप देखते हैं तो ये पैसिव एक्टिव और पैसिव वॉइस का रूल ज़रूर आपके दिमाग में बैठेगा और कभी भी नहीं इसको आप भूलेंगे। आइए चलिए हम कंटिन्यूअस टेंस के, परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उस एग्जांपल्स को सॉल्व करके आपको बताते हैं, सिखाते हैं कैसे जो है हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, चलिए बच्चों देखिए, हमने दो एग्जांपल लिया है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। पहले ये दोनों को हम आपको समझा लेते हैं, फिर पास्ट का, फिर आपको फ्यूचर का। तो आइए देखिए, पहला हमारा जो एग्जांपल है ये कह रहा है कि यू आर ट्रबलिंग मी। ये आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, अब इसमें हमारा अगर जो एक्टिव वॉइस है, आप एक्टिव वॉइस को अगर देखना चाह रहे हैं तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ मी है और मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई। तो इसके अकॉर्डिंग, इस आर एम के अकॉर्डिंग आई अपने साथ हमेशा एम को लेता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। ठीक है, अब आपको हमने ये भी नियम बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब चाहे इज हो, चाहे आर हो, चाहे एम हो, जो भी आएगा वो अपने साथ तुरंत बीइंग को लेगा। तो हम क्या कर दें, आई एम बीइंग, ये ई है, हो गया, आई एम बीइंग, और वर्ब को रखेंगे ट्रबल, अब डी लगा देंगे क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, तो यहाँ ट्रबलिंग का ट्रबल्ड हो जाएगा। अब ये और जो इसका सब्जेक्ट है वो इधर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसको हम बाय लगाएंगे और बाय के बाद यू में ही बदलता है तो बाय यू कर देंगे। देखिए कितना आसान है। थोड़ा सा आप अगर नियम अपने दिमाग में रखते हैं तो थोड़ा भी आपको कठिन नहीं लगेगा, थोड़ा भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, एकदम इजी गोइंग आप इसे लर्न कर सकते हैं। आइए परफेक्ट का हम आपको बताते हैं। देखिए कह रहे हैं कि सी हैज़ ओपन एन अकाउंट।
ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हम इसको बनाएंगे तो वही नियम करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बनाने जा रहे हैं पैसिव वॉइस, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर देंगे, एन अकाउंट, ठीक, एन अकाउंट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग, एन अकाउंट के अकॉर्डिंग हैज ही लेगा अपने साथ, हैव नहीं ले सकता, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। अब हैज के बाद आपको पता है कि इस टेंस में क्या लगेगा, बीन, तो हम यहाँ पे बीन लगा देंगे, ठीक है। हैज के बाद क्या लगेगा, बीन लगा देंगे। और ओपेंड यहाँ खुद थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, इसलिए इसको सेम एडिटिव यहीं पे हम क्या कर देंगे, रख देंगे, ओपेंड कर देंगे। ओपन है, ओपेंड ही रहेगा। और बाई इसके बाद लगेगा, इसके बाद हम बाई रखेंगे, बाई हो गया। और सी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हर हो जाएगा। बात समझ में आई? जब हम सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, एन अकाउंट हैज बीन ओपनड बाई हर। देखिए कितने आसान से, कितने आसान तरीके से जो है हम इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आइए कुछ और हम इसका एग्जांपल्स लेते हैं, पास्ट का लेते हैं, कुछ और कंटिन्यूअस का लेते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए एक हमने पास्ट कंटिन्यूअस का लिया है, पहले पास्ट कंटिन्यूअस देख लीजिए, फिर परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बताते हैं। कह रहे हैं कि सी वॉज बाइंग, या ING हो जाएगा, बाइंग अ कार, ठीक है। सी वॉज बाइंग अ कार, वह क्या करी थी, कार खरीदी थी, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। तो जब हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको जो है सब्जेक्ट में रखेंगे, और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या कर देंगे, अ कार, ठीक है। अ कार, यहाँ पे फिर वॉज ही रहेगा, ठीक, अ कार वॉज। अब इस पे क्या लगा देंगे, बीइंग, ठीक हो गया ना, कंटिन्यूअस में बीइंग लगा दिए वाज एंड वर के साथ। और बाई का बाट हो जाएगा, ठीक, देख लीजिए, अ कार वॉज बीइंग बॉट बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। कितना आसान है ये आपके क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें कोई आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नहीं आ रहा है। कुछ थोड़ा सा हम डबल टेंस वाले आपको नियम समझा देते हैं कि अगर जैसे पास्ट परफेक्ट में आप देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों एक साथ भी आते हैं कुछ सेंटेंसेस में। तो ऐसे सेंटेंस के जब पैसिव वॉइस बनाने होते हैं तो आप क्या करते हैं उसको देखिए, हम कितने आसान तरीके से जो है आपको बताते हैं। आइए देखिए, चलिए देखिए इसका, ये है दे हैड सेटल द मैटर बिफोर पुलिस अराइव्ड, ठीक। अगर ऐसे सेंटेंस देख करके आप घबराएंगे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि कितने आसानी तरीके से इसका जो है एक्टिव पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि आपको दो क्लॉज दिए हुए हैं, एक ये है दूसरा ये है। तो हम पहले क्लॉज का बनाएंगे, फिर देन दूसरे क्लॉज का बनाएंगे। आइए देखिए, ये दे रहे हैं दे हैड सेटल द मैटर। तो अब इस सेंटेंस में अगर इस क्लॉज में हम देखेंगे तो ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यही हम करेंगे, इसको पहले हम क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो लिखेंगे द मैटर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड है तो हैड आ जाएगा, और हैड के साथ क्या लगेगा, बीन। द मैटर हैड बीन। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो थर्ड ही लगेगा, सेटल्ड। द मैटर हैड बीन सेटल्ड। और फिर क्या बचा,
दे का क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए बाय देम लगा भी सकते हैं, ज़्यादातर बाय देम को हम हिडन रखते हैं, अंडर एजेंट होता है, तो आप बाय देम को लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, इसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर सेंटेंस में बाय देम नहीं लगा रहता है, उसको हम बस अंडरस्टूड मान लेते हैं कि यहाँ पे बाय देम है। अब इसके बाद हम बिफोर लगा देंगे, यहाँ पे सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, बिफोर लगा देंगे, बिफोर पुलिस अराइव्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, बिफोर पुलिस अराइव्ड। ठीक है, ये आपका जो है पैसिव वॉइस हो गया। आप थोड़ा सा अपना एफर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है ये चीज़ें समझ में आएगी। इसका एक और तरीका है बनाने का, वो भी आप देख लीजिए कि एक दूसरा तरीका भी है इसको बनाने का, दूसरे तरीके से हम कैसे बनाते हैं। सेम पहले ये वाला पोजीशन जैसे है आप सेम वैसे ही कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं रखना है। बाद में थोड़ा सा आपको बस क्या चेंज करना है, जैसे देखिए यहाँ पे दूसरा जो नियम है, दूसरे नियम के अकॉर्डिंग देखिए कैसे आप बनाएंगे। देखिए, द मैटर had been settled। अब बाई देम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, बाई देम। ठीक है, इसके बाद आप लगाएंगे बिफोर दे वर। अब पकड़ने की अंग्रेजी यहाँ पे कॉट कर देंगे, दे वर कॉट बाय पुलिस। इस तरह से भी जो है इसका एक्टिव पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। देखिए, द मैटर हैड बीन सेटल्ड बाय देम बिफोर दे वर कॉट बाय पुलिस। ठीक है, इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको आगे हम बताते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। चलिए एक और परफेक्ट टेंस का आप ऐसे इस तरह से एक आफ्टर के रूप में देख लीजिए, इसके बाद हम आपको फ्यूचर का बताते हैं। देखिए, आई हेल्प्ड हिम आफ्टर ही हैड टोल्ड मी द ट्रूथ। कह रहे हैं कि मैं, अगर वो मुझे सच्चाई बता दिया होता तो मैं उसके बाद उसका मदद करता। ठीक है, तो अब आई देखिए, अगर हम इसमें एक क्लॉज की बात करें तो ये हो जाएगा और दूसरा क्लॉज हमारा ये हो जाएगा। तो पहले हम पहले क्लॉज को चेंज करने की कोशिश करते हैं पैसिव वॉइस में। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बच्चों बनाएंगे, देखिए जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे हिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, और आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये इंडेफिनिट है और वो क्या है, आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस है। हमने बताया है कि जब भी आफ्टर होगा तो आफ्टर के बाद वो हमेशा अपने साथ क्या लेगा, परफेक्ट लेगा, और जो आफ्टर के पहले वाला होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ हिम है तो हिम का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, और ही अपने साथ क्या लेगा, हाँ यहाँ पे ही अपने साथ क्या लेगा, एक मिनट, ही हाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज ही लेगा, पास्ट इंडेफिनिट अपने अगले टेंस में बदलता है तो वॉज ही लेगा। तो यहाँ पे ही वॉज कर देंगे और हेल्प का हेल्प्ड ही रहेगा। ठीक है, और आई का क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये आई है तो इसको बाय मी भी आप कर सकते हैं, बाय मी, और नहीं भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। देन हम आफ्टर करेंगे। ठीक है, आफ्टर लगा देंगे। अब इस ऑब्जेक्ट में हम आ जाएंगे। जब इस ऑब्जेक्ट में हम आएंगे तो ही हैड टोल्ड मी द ट्रूथ अगर करेंगे तो ही हैड टोल्ड मी द ट्रूथ। अब इसमें दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिले, दो, एक मी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक ट्रूथ। आप दोनों को रख करके बना सकते हैं।
आप मी को भी रख के बना सकते हैं, द ट्रुथ को भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका लेते हैं तो अगर मी को बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मी किस में बदल जाएगा, आई। और ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, हैड लेगा। और चूंकि ये हैड है तो यहाँ पे भी ये अपने साथ क्या ले लेगा, बीन लेगा। और बीन के बाद टोल्ड, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड ही होगा। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया। टोल्ड द, क्या करेंगे, टोल्ड द ट्रूथ। अब ये जब यहाँ पैसिव वॉइस का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, बाय हिम। देख रहे हैं कितना आसान तरीके से हम जो है इसका जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए दोनों को अलग अलग फ्रेज में रख करके, और हमने आपको बताया है कि आप यहाँ से बाय मी हटा सकते हैं, ये भी आपकी मर्जी, लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ बीन टोल्ड द ट्रुथ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अंडरस्टूड हो जाता है, हम इसको समझ जाते हैं बाय एजेंट कि ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आपको एक फ्यूचर टेंस का बता देते हैं, देन आपको जो है अगले वीडियो में, अगले सेशंस में जो है इंट्रोगेटिव्स और इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स जो हैं वो हम आपसे एक्सप्लेन आपको करेंगे। तो आइए देखिए, चलिए देखिए, हमने एक कंडीशनल सेंटेंस लिया है जिसमें पास्ट और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों हैं। तो एक ये हम आपको जो है कंडीशनल सेंटेंस का रूल बता देते हैं कि जब कंडीशनल सेंटेंस आते हैं तो उसमें जो है हम कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए सेम आपको करना है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक चीज़ का हम ध्यान देंगे कि पैसिव वॉइस बनाते समय जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जो इफ़ इसमें लगा होता है, इफ़ को जैसे के तैसे हम रख देते हैं। फिर इसमें जो आपके पहला क्लॉज है उसको पहले चेंज करते हैं। तो जब पहले क्लॉज को चेंज करेंगे तो मी जो है आई में बदल जाएगा। ठीक है, और कंडीशनल सेंटेंस में जब आप पास्ट टेंस का कन्वर्जन करते हैं या किसी फ्यूचर टेंस के साथ या मॉडल वर्ब के साथ, तो उसमें वाज अपने साथ नहीं लेता है, वर लेता है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो आई के साथ अकॉर्डिंग योर रूल तो वाज होना चाहिए, लेकिन ये अपने साथ वाज नहीं लेगा, क्या लेगा, वर लेगा। इसलिए यहाँ पे आई वर कर देंगे, ना कि वाज करेंगे। ये चीज़ पे आप फोकस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, आई वाज, आई वर। फिर क्या हो जाएगा, आई वर रिक्वेस्टेड का रिक्वेस्टेड, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो बाय यू कर देंगे, रिक्वेस्टेड बाय यू। ठीक, कॉमा जैसे है वैसे हम लगा देंगे। फिर हम इसमें आएंगे, जब इसमें आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी जो है दो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, एक तो यू मिल रहा है, दूसरा सममनी मिल रहा है। आप चाहे तो पहले यू को रख के चेंज कर सकते हैं या फिर चाहे तो सममनी को भी रख के आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यू को उठा रहे हैं। देखिए यू ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे यू लगा दिए तो हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का नियम आपको बताया है कि सब्जेक्ट लगाने के बाद जो आपके मॉडल्स होंगे उसको जैसे हैं वैसे लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद बी लगाएंगे और बी के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और थर्ड फॉर्म के बाद जो है आपका क्या लगा देंगे, जो ये आपका एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से वुड हो जाएगा। वुड अपने साथ क्या ले लेगा, बी ले लेगा, क्योंकि ये मॉडल है। और इसके बाद लैंड है जो, ये थर्ड फॉर्म इसका लेंट होता है। ठीक है, तो लेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, टू सम मनी, लेंट टू सम मनी हो जाएगा। ठीक, अब बाय आई को किस में बदल देंगे, मी में, तो बाय क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से जो है ये सेंटेंस आपके एक्टिव पैसिव वॉइस बन गए। इस तरह से हमने आपके जो है जितने सिंपल के रूल हैं सब आपको बता दिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, कॉन्टिन्यूअस का और परफेक्ट का। अब हम आपको जो है इंट्रोगेटिव जो है इसका बताना है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्रोगेटिव भी पसंद आएगा और इंट्रोगेटिव हम अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।